हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारा आज का टॉपिक है 16 श्रृंगार, जहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है। हम अक्सर ऐसे ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को फॉलो करते जाते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये क्यों बनाए गए हैं। इनको बनाने के पीछे हमारे एंसेस्टर्स या बड़ों का क्या रीज़न रहा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा आज का टॉपिक 16 श्रृंगार का सिग्निफिकेंस है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये 16 श्रृंगार होता क्या है। 16 श्रृंगार दो शब्दों से बना है, 16 और श्रृंगार, जिसमें 16 का मतलब होता है 16 और श्रृंगार का मतलब होता है मेकअप। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये 16 श्रृंगार एक 16 स्टेप्स का ब्यूटी प्रोसेस है जो कि हिंदू लेडीज करती हैं अपनी पवित्रता और सुंदरता को सेलिब्रेट करने के लिए। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि चांद के 16 चरण होते हैं और ये 16 चरण औरत के मानसिक और शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये 16 श्रृंगार बनाए गए ताकि ये 16 श्रृंगार करने के बाद उसका प्रभाव उन पर ना पड़े या फिर एकदम कम हो जाए। आज के ज़माने में लेकिन बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आजकल की औरतों ने अपने हिसाब से बदला और अपनाया है। मगर ये जो 16 श्रृंगार हैं, ये सबसे ज़्यादा विख्यात और ज़रूरी माने जाते हैं। तो इसमें पहला श्रृंगार है गजरा। गजरा वो श्रृंगार है जो औरतें अपने बालों को सजाने के लिए लगाती हैं। इसे इसलिए भी लगाया जाता है ताकि बाल बंधे रहें। इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि इसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जासमिन के फूलों से बना होता है। जासमिन की जो खुशबू होती है उससे वो अपने साथी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उससे उनका दाम्पत्य रिश्ता मजबूत भी होता है। अब बढ़ते हैं मांग टीके की ओर। तो मांग टीका एक ऐसा श्रृंगार है जो कि औरत अपनी मांग में सजाती है। इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि आपके शरीर की जो हीट होती है, ये मांग टीका उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ये औरतें ना बालों को दो भाग में बांट के मांग में सजाती हैं, जिसका जो पेंडेंट होता है या जो निचला हिस्सा होता है वो आपके फोरहेड पे गिरता है, जहाँ आज्ञा चक्र होता है। ये आज्ञा चक्र का अर्थ है कि आज्ञा चक्र हमें मदद करता है हमारे सोल को पावरफुल करने में। सिंदूर। श्रृंगार में महत्वपूर्ण स्थान सिंदूर को दिया गया है। इसे लगाकर एक पत्नी अपने पति की लंबी आयु की कामना को दर्शाती है। इसे बहुत ही पवित्र माना गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस ये एक रेड कलर का पाउडर होता है जिसमें मर्क्यूरी नाम का पदार्थ होता है जो कि औरत की बॉडी को ठंडा रखने में मददगार होता है और उसे रिलैक्स फील करवाता है। अब आते हैं बिंदी की ओर। बिंदी हमेशा आईब्रोज के बीच में लगाई जाती है और इसके पीछे का साइंस कहता है कि आईब्रोज के बीच जहाँ ये लगाई जाती है वहाँ एक नर्व पॉइंट होता है जो हमारे फोकस और मेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यह भी कहा जाता है कि बिंदी हमारी तीसरी आंख का प्रतीक होती है, जहां हमारी विजडम होती है। अब बढ़ते हैं काजल की ओर। काजल हमारी आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है। साइंस के अकॉर्डिंग ये हमारी आंखों को ठंडा रखता है और बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को आंखों में घुसने से रोकता है। अब आते हैं नोजपिन की तरफ। नोजपिन यानी कि नथ, ये अक्सर सोने या चांदी की होती है और ये हमारे चेहरे की शोभा भी बढ़ाती है। इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि ये हमारी जो ब्रेन की वेवलेंथ होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जिससे कि औरत हिप्नोटाइज ना हो। और साथ ही रिसर्च ये भी कहती है कि नथ पहनने वाली औरतों को लेबर पेन नहीं होता या फिर कम हो जाता है। अब समझते हैं इयररिंग्स के पीछे का साइंस। तो इयररिंग्स आजकल अलग अलग टाइप की इयररिंग्स मार्केट में अवेलेबल है, वो हमारे चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। साइंस का ये कहना है कि हमारे जो कान होते हैं उनके बाहर की तरफ बहुत सारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं जो कि इयररिंग्स पहनने से औरतों की जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उन्हें कम करते हैं। अब समझते हैं कि नेकलेस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो नेकलेस से मेरा मतलब है मंगलसूत्र, जो कि काले मोतियों के साथ सोना या डायमंड पिरो के बनाया जाता है। इसके जो काले मोती होते हैं वो वधू को किसी भी तरह के बुरे साए या फिर नज़र से बचाते हैं
और इसमें जो जड़ा सोना होता है वो उसकी खूबसूरती बढ़ाता है। साथों साथ इसे पहनकर औरत अपनी शादी को सिंबलाइज करती है। साइंस के अकॉर्डिंग ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक होता है। बाजूबंद, औरतें इसको अपने अपर आर्म में बांधती हैं। ये ज़्यादातर राजस्थानी या फिर साउथ इंडियन औरतें ही पहनती नजर आएंगी आपको। साइंस के अकॉर्डिंग ये आपके आर्म्स को आराम देता है और रिक्वायर्ड मात्रा में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। अब आते हैं बैंगल्स पे। तो ये अलग अलग तरीके के मेटल से बनी होती है और ये पति के अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य के लिए पहनी जाती हैं। लेकिन आयुर्वेदा का ये मानना है कि बैंगल्स के फ्रिक्शन से ये जो मेटल होता है जिनसे वो बनी होती है वो उनकी बॉडी में एंटर होता है और जो कि उनकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अब आते हैं रिंग्स की ओर। रिंग्स यानी कि अंगूठियों की ओर। तो ये अक्सर सोने या चांदी की होती हैं। इसे उल्टे हाथ की चौथी उंगली में पहनकर औरत अपनी शादीशुदा होना दर्शाती है। साइंस के अकॉर्डिंग जिस उंगली में से पहना जाता है वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को एक्टिव करती हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी अच्छी होती है। अब आते हैं मेहंदी पे। तो मेहंदी तो दोनों हाथों और दोनों पैरों में लगाई जाती है और साइंस के अकॉर्डिंग इसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि औरत के शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। फिर बढ़ते हैं कमरबंद की तरफ। तो ये कमरबंद कमर पे बांधा जाता है ताकि औरत का बॉडी शेप अच्छा और सुंदर दिखे और साड़ी और लहंगा जो भी उसने पहना है वो फिक्स भी हो सके अच्छे से। साइंस के हिसाब से कमरबंद मेंस्ट्रुएशन के समय होने वाला जो दर्द होता है उसको कम करता है और साथ ही साथ फैट को बढ़ने से कंट्रोल करता है। तो हमारा अगला श्रृंगार है पायल, जिन्हें एंकलेट भी कहा जाता है। इन्हें पैरों में बांधा जाता है और इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि ये जिस मेटल से बनी रहती हैं, यूजुअली ये चांदी की बनी रहती हैं, तो ये हमारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन सब को ठीक करने में हेल्प करती है और हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसे भी बूस्ट करती है। फिर नेक्स्ट है टोरिंग यानी कि बिछिया। ये भी पैरों में ही बांधा जाता है। ये बेसिकली पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। ये चांदी की होती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोने को पैरों में नहीं बांधा जाता क्योंकि वो अपशगुन कहलाता है। साइंस का ये मानना है कि इसे पैर की दूसरी उंगली में पहना जाता है क्योंकि वो हमारे हार्ट और यूट्रस के ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहती है। ये विमेन की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है और इसे पहनने से मिसकैरेज के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। फाइनली हमारा 16वां श्रृंगार है परफ्यूम। ये विमेन को पूरे दिन फ्रेश और एनर्जेटिक रखता है। इसे इतर भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि देवी जी को ये बहुत पसंद होता है और जैसे कि औरत खुद भी देवी का स्वरूप है इसलिए ये श्रृंगार की श्रेणी में आता है। साइंस के अकॉर्डिंग इसके पीछे ऐसा कोई स्पेसिफिक साइंस है नहीं, लेकिन इसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, पूरे दिन मूड अच्छा रखता है, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं हमसे कवर कराना तो वो भी बताइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।